सूरत कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा सुनाई गई। हालांकि तुरंत बेल भी दे दिया गया। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा है। जितना विपक्ष है उसे टारगेट किया जा रहा है। ये आरोप है तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं का। लालू यादव का बयान देख लीजिए कि आपातकाल का सिचुएशन आ गया है कि जो राहुल गांधी सबसे बड़ा कांटा थे नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के, बीजेपी के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर दे और तमाम विपक्ष के नेता उसके साथ आ जाए तो इसका लाभ उठा सकती है। जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को बड़ी सफलता मिली थी। एक जो इमेज चेंज हुआ था राहुल गांधी का, वो हम सब ने देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राहुल को सजा और नीतीश तेजस्वी को मजा। जी हां, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और उनके एक बयान पर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और अब आज उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है। तो इस बड़ी खबर पर बहस करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमित झा सर मौजूद हैं और हमारे संवाददाता कमलेश मौजूद हैं। तो सर, जिस तरीके से अब राहुल गांधी की सदस्यता जो है लोकसभा की वो चली गई है, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, निश्चित रूप से बड़ी खबर है और कल जैसे ही सूरत कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा सुनाई गई, हालांकि तुरंत बेल भी दे दिया गया। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा है और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ और राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया गया लोकसभा से। उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। कांग्रेस हो हल्ला कर रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह से कल से ही कांग्रेस जो है वो कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। उसके बाद जो आज फैसला आया है, किस तरह से कांग्रेस ने तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई है शाम को और उसके बाद कहा है कि हम तय करेंगे। राहुल गांधी को सच बोलने की सजा दी गई है और सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, जितना विपक्ष है उसे टारगेट किया जा रहा है। ये आरोप है तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं का, चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस से अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई, लगातार लालू एंड फैमिली पे जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है। लालू यादव का बयान देख लीजिए कि आपातकाल का सिचुएशन आ गया है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कल तेजस्वी यादव से पूछताछ भी होनी है। लेकिन इसी बीच देखिए, एक कहा जाता है ना, आपदा में अवसर खोजना। तो मेरा सवाल यही है और हमारे जो टॉपिक है उसका टाइटल और थंब भी यही है कि ठीक है कि विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है जी, लेकिन क्या बिहार के संदर्भ में अगर बात करें, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी इस फैसले के खिलाफ आए हैं। उन्होंने बयान दिया है, राहुल गांधी के समर्थन में खुल कर उतरे हैं। जेडीयू के भी 1-2 नेताओं ने बयान दिया है। हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार से प्रतिक्रिया मांगी जाए तो वो भी बयान दे देंगे। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जो राहुल गांधी सबसे बड़ा कांटा थे नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के जी, तो क्या वो रास्ता खुल गया है आपदा में अवसर, यानी बड़ा राजनीतिक अवसर? देखिए, क्योंकि 6 साल अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी को इसका सिंपैथी भी मिलेगा अगर कांग्रेस पूरे देश में एजेंडा बना ले, सड़क जाम कर दे, चक्का जैसे कहते हैं बड़ा आंदोलन, बीजेपी के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर दे और तमाम विपक्ष के नेता उसके साथ आ जाए तो इसका लाभ उठा सकती है। कांग्रेस के लिए भी बड़ा मौका है, लेकिन एक मौका नीतीश कुमार के लिए भी निकल गया है। क्योंकि देखिए, अब जब भी कमलेश बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि जब भी वो बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, जब भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात होती थी, कांग्रेस कहती थी कि हम सबसे योग्य उम्मीदवार राहुल गांधी। इधर से महागठबंधन के तरफ से नीतीश, भले ही नीतीश कुमार इसे डिनाई करते आ रहे हों, लेकिन जेडीयू के तरफ से नेता हमेशा ये कहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो बेहतर, की जिस तरह से उन्होंने बिहार को चलाया है। लेकिन सबसे मेन जो रोड़ा था वो राहुल गांधी थे, न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए, ममता बनर्जी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, कई ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं विपक्ष की ओर से। तो अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपदा में अवसर की जो बात होती है, इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार या उसके कार्यकर्ता जो होंगे वो अंदर खाने ये सोचकर खुश हो रहे होंगे कि चलिए यहां से तो कम से कम एक बड़ा, जो राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा था, तो कांग्रेस हो सकता है कि अब दूसरे नाम पर, और उसमें नीतीश कुमार का भी नाम हो सकता है, क्योंकि अब कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं है।
हो सकता है कि प्रियंका वाड्रा को वो आगे करे, लेकिन प्रियंका वाड्रा क्या उसके लिए तैयार है, ये भी एक बड़ी बात होगी। और विपक्ष के जो कई नाम है उसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का भी आता है, तो वो तैयार हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार के नाम को अब आगे किया जाए। जी जी देखिए, ये एक्चुअली है क्या कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और टक्कर की बात है, खास करके मोदी को टक्कर आखिर दे कौन सकता है। राहुल थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो वो जो है अब उनकी तो सदस्यता चली गई, तो अब जो रोरा बने हुए थे नीतीश कुमार के लिए वो तो हट गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी और बार बार यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, अब वो रास्ता भी कहीं ना कहीं क्लियर नजर आ रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो तेजस्वी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि लगातार ये चर्चा उनके विधायक जो मांग भी कर रहे थे कि अब जो है होली के बाद चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ था अब वो कहीं ना कहीं क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन कमलेश, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी तब होंगे ना जब बिहार की गद्दी नीतीश कुमार छोड़ेंगे। जी, जोर जबरदस्ती से तो तेजस्वी यादव हटाएंगे नहीं, और नीतीश कुमार भी तभी छोड़ेंगे जब दिल्ली में उन्हें ऑप्शन सेफ मिल जाएगा। क्योंकि 2025 तक के लिए भले ही आरजेडी के समर्थक कुछ भी कहे, होली के बाद, इसके बाद, लेकिन 2025 तक नीतीश कुमार ने कह दिया था कि भैया, जेडीयू ने क्लियर कर दिया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। तो 2024 में जब तक नीतीश कुमार दिल्ली में अपना रोल, भूमिका जो है, बड़ी भूमिका सेट नहीं कर लेते हैं, तब तक तेजस्वी के लिए, तो वही मैं कह रहा हूं, ना सिर्फ नीतीश के लिए, तेजस्वी के लिए भी, कि अगर नीतीश कुमार आगे के लिए बढ़ते हैं, तमाम विपक्ष मान जाता है, कांग्रेस मान जाती है। क्योंकि देखिए, विपक्षी एकजुटता क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि कांग्रेस किसी अन्य नाम पे तैयार नहीं था। जी, सबसे बड़ा रोरा जो था वो राहुल गांधी का नाम फंसा हुआ था। विपक्ष एकजुट होना चाहता था, लेकिन वही कहते हैं ना कि मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, ठीक है, मैं मोदी को टक्कर दूंगा, मेरे में दम है। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा किया था, और नो डाउट भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को बड़ी सफलता मिली थी। एक जो इमेज चेंज हुआ था राहुल गांधी का, वो हम सब ने देखा था। और किस तरह से यात्रा में राहुल गांधी ने अपनी जान फूंक दी थी, लगातार पैदल यात्रा कर रहे थे, और हर जगह, लगभग हर जगह उन्होंने यात्रा की। एक जो उनकी इमेज बनाई गई थी राजनीति के अंदर, भारतीय राजनीति के अंदर, और उन्हें कहा जाता था पप्पू वाला इमेज। राहुल गांधी ने खुद से कहा था कि मुझे लोग पप्पू कहते हैं जी। तो उस इमेज को चेंज किया था। उसके बाद लगातार अडानी का मामला उठा रहे थे, और जोर शोर से उठा रहे थे जी। और सदन में भी उठाया था और सड़क पे भी उठाया था। और कल जिस तरह से कोर्ट में माफी मांगने से इनकार किया था राहुल गांधी ने, एक देखिए बड़ा इमेज, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है। मोदी भी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उससे पहले किस तरह की भूमिका नरेंद्र मोदी के लिए तैयार की गई थी? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, मतलब राम राज आ जाएगा, स्वर्ग में। लोग समझ रहे थे कि मोदी आए तो स्वर्ग में हम लोग चले जाएंगे, वो सुख सुविधाएं हमें मिलेंगी। कुछ हुआ भी, कुछ नहीं भी हुआ। तो वही मैं कह रहा हूं कि इमेज बिल्ड करने की जरूरत होती है। राहुल गांधी उस और अग्रसर हो रहे थे, अब उन्हें सजा हो गई है, वो अयोग्य करार दे दिए गए हैं, 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो बड़ा मौका विपक्ष के दूसरे नेताओं के लिए मिल गया है। और कांग्रेस भी हो सकता है कि अब एग्रेसिव राजनीति करेगी, लेकिन विपक्ष किसी दूसरे नेता हम इंटरप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है कांग्रेस भी बीच में अब ये कहने लगी थी कि गुजरात मॉडल नहीं, बिहार मॉडल की बात होगी। तो अब जो है ये जोर शोर से जरूर कांग्रेस उठाएगी कि अब बिहार मॉडल की चर्चा हो, और जब बिहार मॉडल की चर्चा होगी तो नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा जरूर होगी। ऐसा जो है, क्योंकि लगातार जिस तरह से राहुल गांधी एक रोरा बने हुए थे, अब वो चीज हट गई है। यानी आपदा में अवसर जो है उनको मिल गया नीतीश कुमार को, और लगातार कांग्रेस जो है तब तक चुप्पी साधी हुई थी, और उम्मीदवार की जो बात जब की जा रही थी तो राहुल गांधी के नाम आ रहे थे। लेकिन जब राहुल गांधी का नाम हट गया तो आखिर पीएम उम्मीदवार कौन, विपक्ष के कौन, बड़े नेता कौन, बार बार ये सवाल आते हैं। देखिए कई नाम हो सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सोच के देख रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी के लिए मजा, ठीक है। लेकिन देश में कई ऐसे नाम हैं। देखिए सर फुटेबल तो अभी भी होगा कमलेश दक्षा, ये मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि अब नीतीश कुमार की पूरी 100% लॉटरी लग गई है, क्योंकि कई ऐसे क्षत्रिय क्षत्रप हैं। जैसे बिहार में यह है ना कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे कर दिया, तो क्या अब वही सीएम पेश हो गए? ऐसा नहीं है। देखिए यहां भी मार होगा जी। वहां पे देखिए क्षत्रिय क्षत्रप जो होते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा की राजनीति करते हैं।
कोई भी चाहता है कि अगर हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम कम सीटों पे समझौता कर रहे हैं, हम गठबंधन कर रहे हैं, तो हमारा क्या लाभ? जी ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, कई ऐसे नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, जो कहते हैं कि भैया मोदी का असली सबसे बड़ा टक्कर कोई दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल दे सकता है, जैसे आपके नेता और कार्यकर्ता कहते हैं। तो ऐसे में, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के लिए अब राहें आसान हो गई हैं जी। और अगर नीतीश कुमार के लिए राहें आसान होगी तो तेजस्वी यादव के लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जी। कि यहाँ पे वो सीएम बन जाएंगे। जैसे ही उम्मीदवार बनेंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे वो 2025 से पहले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग वही मैं कह रहा था कि आप देखिए, जैसी सजा होती है तो आप देखते होंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, चाहे बड़े से बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो। मैं आरजेडी कार्यकर्ताओं का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ रहा था। भले ही तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सपोर्ट में आए, लालू यादव सपोर्ट में आए, नीतीश कुमार सपोर्ट में आए, मीडिया के सामने जाकर बयान दे कि नहीं ये गलत हुआ, ये अन्याय हुआ, बीजेपी नरेंद्र मोदी को लाख गाली देते, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं का मैसेज पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपको याद होगा कमलेश और दक्षा कि जिसमें लालू यादव पे गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी, उसमें मनमोहन सरकार ने एक बिल लाया था जिसे ये कहा जा रहा था कि ये लालू यादव को बचाने के लिए लाया जा रहा है, और उस बिल को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कहा था कि भ्रष्टाचार से कोई हमारी सरकार समझौता नहीं कर सकती है जी। ठीक है, तो मैं वही कमेंट्स पढ़ रहा था आरजेडी कार्यकर्ता को, और वो दौर याद करवा रहे थे राहुल गांधी को। चलिए आपके लिए खेद है, लेकिन वो दौर भी याद कर लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग कमेंट था। यानी सिंपैथी है, लेकिन एक खुशी भी है, खुशी भी है कि आपने हमारे नेता के समय बिल फाड़ दिया था, हीरो बन रहे थे आप, आज क्या हो गया 2 साल में ही तो यही मैं कहता हूं, देखिए राजनीति के अंदर हर पार्टी, भले ही मंच पे आप साथ नजर आए, लेकिन कोई भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक विरासत को नहीं छोड़ता है। पहले लिए अपने कुर्सी को सेव करता है, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचता है। वही मैं कह रहा हूं कि जब तक नीतीश कुमार दिल्ली, उन्हें लगेगा नहीं कि वो दिल्ली में अब सेट हो सकते हैं या हो जाएंगे, तब तक तेजस्वी के लिए नहीं छोड़ेंगे। और तेजस्वी इस बात को भली बात ही जान रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मुझे न सीएम बनना है न नीतीश जी को पीएम बनना है। लेकिन अब रास्ता क्लियर हो गया, इसलिए हम बार बार वो टाइटल और थंब अपना दिए हुए हैं, राहुल को सजा, नीतीश तेजस्वी के लिए मजा। और देखिए ये तो ठीक है, अपने जगह पे है, लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए कि इस मुद्दे को लेकर अगर कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस के पास और पूरे विपक्ष के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार कह रहा हूं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर ये साबित जनता के सामने ये, हालांकि ये कोर्ट का फैसला है और बीजेपी बार बार कह रही है कि कोर्ट के फैसले पर आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं, ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट आपको सजा देती है तो उसके बाद 2 साल या 2 साल के ऊपर तो आपकी सदस्यता जानी तय है, उसके बाद आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे 6 साल के लिए। लेकिन विपक्ष अगर जनता को यह समझाने में सफल हो गई, जो विपक्ष कह रहा है कि ये तमाम चीजें 2024 के लिए की जा रही हैं या करवाई जा रही हैं, तो देखिए भारत की जनता है, काफी इमोशनल होती है अपने नेताओं के लिए। और ये लग गया कि वाकई मोदी सरकार तानाशाह रवैये पे उतर रही है। अरे तानाशाह रवैये पे इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, आप याद कीजिए। जब इमरजेंसी के खिलाफ सड़क पे तमाम नेता, जेपी मूवमेंट आपको याद होगा जी। इंदिरा गांधी जैसी सशक्त प्रधानमंत्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि अब तक की सबसे सशक्त और करीब प्रधानमंत्री, उनकी तानाशाही को भारत की जनता ने नकार दिया था, वो हार गई, चुनाव हार गई थी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के पास। आज राहुल गांधी पे कार्रवाई हुई है, उससे पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ चल रही है, लालू यादव एंड फैमिली से कल तेजस्वी यादव को, दक्षा को पता भी होगा, सीबीआई के मुख्यालय में फिर से जाना है। और तेजस्वी यादव को यह डर भी सता रहा था कि पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपील भी की थी कोर्ट में जाकर। उसके बाद सीबीआई ने कहा था कि फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल लगाया था। तो ये तमाम चीजें अगर विपक्ष ये समझाने में ये हो गया तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए सिंपैथी वोट जुड़ सकता है। एक और बड़ी बात है कि विपक्ष अगर ये चाहे कि लगातार जिस तरह से विपक्ष के ऊपर ही सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की पूछताछ चल रही है, इसको लेकर के भी जनता के पास आएगी कि लगातार देखिए भ्रष्ट जो है सभी होते हैं, लेकिन छापेमारी करके ये दिखाना चाह रहे हैं बीजेपी वाले कि भ्रष्ट जो है सिर्फ विपक्ष में बैठे ही लोग हैं,
क्या बीजेपी में बैठे लोग भ्रष्ट नहीं है? ये सवाल भी करते हैं, कई बार महागठबंधन कह रहे हैं कि सवाल भी करते हैं कि क्या बीजेपी में जितने भी लोग हैं क्या वो दूध के धुले हुए हैं? क्या कुछ नेता भी पकड़ा है जिनके यहाँ से कर्नाटक का मामला आया, 2 करोड़ पकड़ा है, तो उस पर जो है सीबीआई और ईडी की पूछताछ नहीं चली। लेकिन जो है विपक्ष के यहाँ कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव आने से पहले जिस तरह लगा, देखिए ये तो सही बात आपने कहा कमलेश, और ये सिर्फ एक दो नहीं, कई बड़े नेताओं ने बयान दिया है। तेजस्वी यादव का बयान देख लीजिए ना, वो कहते हैं कि जिनके ऊपर करोड़ों करोड़ का मामला है वो भाजपा में जाते हुए लगता है पाक साफ हो जाते हैं। यानी भाजपा में आप चले गए, राजा हरिश्चंद्र हो गए, गंगा जल से आपने नहा लिया। तेजस्वी यादव ने खुले बार कई मन से कहा है। और घटना घटी थी 2019 का, जब लोकसभा चुनाव था तो उस टाइम शारदा चिट फंड घोटाला का मामला था पश्चिम बंगाल का। जी उस टाइम जो है लगातार सीबीआई की जांच जो है ममता बनर्जी पे चल रही थी लगातार, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सीबीआई जांच अब तक के लिए क्लोज है, अभी तक पूछी नहीं जा रही है। फिर से वही जो है बिहार में अपनाया जा रहा है। कब से यहाँ 40 सीटें हैं और लगातार विपक्ष की जितनी भी बड़ी बड़ी ये आरोप है कमलेश, वही मैं बार बार कर रहा हूं कि ये विपक्ष का आरोप है। और दक्षा देखिए, अगर विपक्ष इसे समझाने में सफल हो गया, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि विपक्ष के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इससे बड़ा नहीं मिल सकता है। अगर राहुल गांधी के लिए एक आपको मिम्स याद होगा कि राहुल गांधी का एक मिम्स काफी वायरल होता है कि गया टाटा गुड बाय, ये मिम्स काफी फनी वे में यूज किया जाता है। लेकिन अगर राहुल गांधी ने इसे आपदा में अवसर बना लिया, कांग्रेस पार्टी ने बना लिया, कांग्रेस के पक्ष में तमाम विपक्षी पार्टियां उतर गई, आज के डेट में पूरे भारत में बड़ा आंदोलन विपक्ष ने कर दिया, तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आने वाले दिनों में परेशानी भी हो सकती है। कांग्रेस ही चाहेगी क्योंकि बड़ी पार्टी भी है देश में, और कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी कार्रवाई राहुल गांधी की सदस्यता जाना, आपको लगता है मामूली कार्रवाई है क्या? सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की, जिसे विपक्ष का प्रधानमंत्री फेस कहा जा रहा था। राहुल गांधी सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के युवराज हैं आज के डेट में। एक बात और आएगी, जो पार्टी सबसे ज्यादा साल सत्ता में रही है उसके युवराज कहे जाते हैं। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन सब लोग जानता है कि कांग्रेस की कमान जो है सोनिया और राहुल गांधी के पास है। जी। तो ऐसे में राहुल गांधी पे कार्रवाई होना, और सबसे बड़ी कार्रवाई यानी उनकी सदस्यता जाना। बड़ी बात यह है कि कार्रवाई तब हुई जब उनका भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुआ, उसके बाद, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुआ, यही मैं बार बार आरोप लग रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गई बीजेपी। अडानी वाला जिस तरह से मामला, जेपीसी की मांग कर रहे थे कांग्रेस, उसके बाद डर गई और इसलिए एक पुराने मामले में सजा दिलवाकर कार्रवाई करवाई गई। सदस्यता खत्म, सच बोलने वालों को यहां सजा दी जाती है। तो यही मैं कह रहा हूं, बयान देने से नहीं होगा। इंडिया है, आपको रोड पर उतरना पड़ेगा। लाठी डंडे पुलिस के आया है। देखिए दिल्ली में लगभग मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए थे, उस पे भी 100 लोगों की कार्रवाई हुई। तो ये भी जो है एक भुनाने का मसला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कई चीज हो सकती है, वही मैं कह रहा हूं, कई चीजें हो सकती हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपको दक्षा सड़क पे उतरना पड़ेगा। अभी भी देखिए सोशल मीडिया का जमाना जरूर आ गया है जी। लेकिन अगर आपको जनता के दिल में जाके बसना है ना, तो आपको पुराना वाला जो लड़ाई होता था ना, आप किसी सरकार के लिए, आपको याद कीजिए ना भाई, बीजेपी ऐसी सत्ता में आ गई क्या? सिर्फ आईटी सेल के सारे सत्ता में आ गई क्या? कांग्रेस दाम बढ़ता था, यहां पे पेट्रोल डीजल का 2 रुपया दाम बढ़ता था। अब देखिए स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, हर एक नेताओं का अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर एक नेता सड़क पे उतर जाते थे जी। लड़ाई होती थी, सिलेंडर लेके खुद स्मृति ईरानी आ जाती उतर जाती थी। यही तो विपक्ष नहीं कर पा रहा है। मुद्दे तो कई हैं, आप कर कहां पा रहे हैं? एक दिन का आंदोलन में आंदोलन होता है क्या? आप क्या समझ लिए एक दिन का आंदोलन, बयान देते रहेंगे, डिजिटल जमाना है, हमें मिलियन लोग ने हमें देख लिया, 10 मिलियन लोग ने देख लिया, उसके बाद हमारा आंदोलन खत्म? नहीं, ऐसा आज भी नहीं होता है। अगर आपको, वही मैं कह रहा हूं, गोल्डन खास बात यह कि मोदी को टक्कर देना एक सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है। ये सबसे बड़ी बात है अभी के लिए। दक्षा काफी देर से बैठी हुई, इनके मन में कई सवाल होंगे जी। हाँ जी, यही पूछना चाह रहे थे। जिस तरीके से अब ये तो केंद्र की राजनीति की जहां तक आप लोगों ने बात कही, बात करते हैं बिहार की राजनीति में, आप तेजस्वी यादव को लेकर के कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर पीएम के अगर दावेदार बनेंगे तो उनका एक रास्ता साफ हो जाएगा, और सीएम के लिए कहीं ना कहीं इसी वजह से तो आरजेडी खुश नहीं नजर आ रही है, क्योंकि प्रतिक्रिया ऐसी कुछ देखने को नहीं मिल रही है।
जी निश्चित, वही मैं कह रहा था कि समर्थकों का जिस तरह से हम बयान देख रहे थे, राहुल गांधी को लेकर कोई सिंपैथी मुझे नहीं दिख रही थी। भले ही तेजस्वी यादव ने सपोर्ट किया है और सपोर्ट करना बनता भी है, पार्टी है सपोर्ट तो आज आरजेडी के विधायक उस जो विधानसभा से लेकर आप ही ने कमलेश कवर किया था कि महागठबंधन के जो विधायक थे वो, हाँ, लेकिन वहां पे सदन तक, लेकिन जेडीयू मौजूद नहीं थी। जेडीयू मौजूद नहीं थी, उस टाइम तक नहीं पहुंची थी। हाँ, जेडीयू उस समय तक नहीं पहुंची थी। जेडीयू ने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी। वही मैं कह रहा हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूर है, सपोर्ट करेंगे। लेकिन बयान जदयू का आया है, बयान आया कि ये जो है कार्रवाई गलत हुई। हाँ, मैं देख रहा था, हाँ, विजय चौधरी का बयान आया है, जो कद्दावर नेता है बिहार सरकार में और मंत्री है, उनका बयान आया। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, देखिए पक्ष में बयान आएंगे, इसे भुनाना भी होगा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। अब तीनों चीज तमाम पार्टियां कैसे करती हैं, विपक्ष कैसे एकजुट होता है, बड़ा मुद्दा कैसे बनाता है, नीतीश कुमार और महागठबंधन जो बिहार का महागठबंधन है वो कैसे तमाम विपक्षी पार्टियों को कन्विंस कर पाता है नीतीश कुमार के नाम पे। जिस तरह से महागठबंधन सरकार बनी थी और नीतीश कुमार निकल गए थे तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट करने के लिए, तो क्या फिर से नीतीश कुमार इस चीज को करने निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, अगर नीतीश कुमार रुक गए थे ना तो इसी कारण से रुक गए थे। जब वो पिछली बार मुलाकात करने सोनिया गांधी से जब गए थे, जिस तरह से नीतीश कुमार निकले थे, लालू यादव का समर्थन उन्हें मिला था, तेजस्वी यादव का समर्थन मिला था, ये लग के चल रहा था कि नीतीश कुमार के नाम पे कभी भी मोहर लग सकती है और मोहर लग जाएगी तो तत्काल प्रभाव से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब नीतीश वेटिंग तो तेजस्वी तो तेजस्वी को वेटिंग, मतलब अगर नीतीश को इंतजार करना पड़ रहा है तो भैया तेजस्वी को इंतजार करना पड़ेगा। नीतीश कभी ये तो नहीं मानेंगे ना कि भैया हाँ ठीक है, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं मिले बने और आपके लिए हम कुर्सी छोड़ दें। ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर इस गलतफहमी में आरजेडी के कोई कार्यकर्ता और नेता थे तो मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि जब तक नीतीश कुमार को दिल्ली का रास्ता होता साफ नहीं दिखेगा तब तक तेजस्वी यादव के लिए वो कुर्सी नहीं, जब तक कांग्रेस मानेगी नहीं तब तक वो कुर्सी आपने देखा भी होगा कि सोनिया गांधी के पास गए थे, लेकिन क्या रिजल्ट आया उसके बाद नीतीश कुमार। और देखिए ना, जब तमाम लोग यहाँ पे जुटे थे, लेफ्ट पार्टियों में का सम्मेलन जो हुआ था उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सलमान खुर्शीद आए थे कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को आगे बढ़ना है। जी नीतीश कुमार ने बयान दिया था। और क्यों नहीं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो तो चाहेगी कि कांग्रेस आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तीन चीजें हैं दक्षा, अब इस डिस्कशन को हम क्लोज भी करेंगे। हाँ, तीन चीजें हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी को भले ही सजा हुई है, वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हों, लेकिन बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी राहुल गांधी आज के डेट में अगर सड़क पे उतर गए तो जो इमेज बना है राहुल गांधी का वो बिल्कुल चेंज हो सकता है। और हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे, तो अब विरोध करने के लिए अगर वो सड़क पे होंगे तो जरूर जो है ना ये मूवमेंट चेंज नजर आएगा। बिल्कुल, जनता के दिल में तो जगह बना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए और मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन वो आंदोलन लगातार चलना चाहिए। तीसरा, नीतीश तेजस्वी जो हम बार बार कह रहे हैं, और अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि महंगाई, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार आई थी तो महंगाई कम होगी, विकास जो होगा वो चीजें बातें आई थी, तो अब ये सबसे बड़ा मुद्दा। कमलेश देखिए, महंगाई और बाकी चीजें जो आप कह रहे हैं ना, वो विपक्षी पार्टियां उठाते रही है, कोई फायदा नहीं मिला है। सड़कों पे नहीं आई है, सड़क पे भी आई है एकजुट होगी। जिस तरह से बीजेपी विपक्ष में रहती थी, जब भी एग्रेसिव पन के साथ नहीं आई है, एग्रेसिवनेस के साथ नहीं आई है। लेकिन अभी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, फिर तो मुद्दा बढ़ जाएगा। अभी विपक्ष एक मुद्दे के साथ अगर सड़क पे आ जाए और जनता को अगर ये समझाने में कन्विंस हो जाए कि हाँ भैया देखिए मोदी सरकार तानाशाह हो गई है, तो इसका फायदा 2024 में विपक्ष को मिलेगा। जी तो बड़ी खबर पर बड़ी बहस चल रही थी। हमारे साथ मौजूद थे हमारे एडिटर इन चीफ अमित झा सर और हमारे संवाददाता कमलेश, जिनसे हमने बातचीत की राहुल गांधी की जिस तरीके से लोकसभा की सदस्यता चली गई है उसको लेकर के, और अब इस मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।